नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। एक बड़े खुलासे के साथ आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये खुलासा आप देखेंगे तो चौंकेंगे। हालांकि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है खुलासा सुनने की और देखने की, उस पर आप रिएक्ट नहीं करते हैं ना एक्शन लेते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके सामने में जो समाज की कुरीतियाँ या बुराइयाँ हैं उसको लाऊँ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरा लाइन जो है वो आपको बहुत सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आप स्किप करेंगे क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार सुबह से शाम तक आती है। बनावटी खबरों के साथ, मिलावटी खबरों के साथ गुम हो जाती है हमारी खबर। बहरहाल हमारे साथ अभी मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, और इनसे हम बात करेंगे, यही खुलासा करेंगे। इन्फॉर्मेशन हमें मिला कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। घोटाला तथ्य के आधार पर ये हमें बताएंगे, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। चलिए परिचय करवाता हूँ। सर, बहुत स्वागत है पटना फोरम पे। सर्वप्रथम तो आपके चैनल पटना फोरम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपके जैसे नौजवान पत्रकार के प्रति भी मैं हार्दिक बधाई निवेदित करता हूं। धन्यवाद सर। सर, क्या मसला क्या है? आपने जो बताया था कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं लेकिन लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, सरकारें सोई हुई है, तो ये कौन सा नया प्रकरण है जो आपके पास तथ्य आया है? आपने बताया था कि ईमेल वगैरह भेजा गया, क्या है सर? थोड़ा बताएं डिटेल में। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं कि हमारे द्वारा ये किया गया, उजागर किया गया, सही बात है। ठीक है। क्यों? देखिए, हम वर्तमान सरकार जो फर्जी सुशासन, मैं फर्जी सुशासन कहता हूँ, ये तो एक कुशासन है। फर्जी सुशासन के खिलाफ लगातार 12 वर्षों से मैं लड़ रहा हूँ। 5 साल तक मैं भी नीतीश कुमार का मुरीद था उस समय, लेकिन उसके बाद इनका जब चरित्र देखा। हाँ, तो क्या ऐसा हुआ कि आप मुरीद से फिर विद्रोही बन गए? ये व्यक्ति पहले नहीं लगता था, पहले मुख्यमंत्री बनने के चाहत में अपने को बहुत ईमानदार शो किए, अच्छा भी लगा, क्योंकि बिहार में जो उस समय रियल में जंगल राज था, हम लोग पीड़ित थे, सब लोग साथ आए। लेकिन ये 5 साल के बाद व्यक्ति बिहार के लिए काम नहीं किए, ये सिर्फ नालंदा में सिमट गए और एक जाति विशेष में सिमट गए, अपने जाति में सिर्फ सिमट गए, और बिहार को जाति की राजनीति में इन्होंने तब्दील कर दिया। तो बड़ा एलर्जी हुआ, लड़ने लगे। आज देखिए घोटाले का रूप, हर एक घोटाला, एक घोटाला नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग का 340 करोड़ का घोटाला मैंने लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला का जांच का आदेश पटना हाईकोर्ट में 20 फरवरी 2020 को दिलवाया, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच से। आज तक इन्होंने जांच को पूरा नहीं किया, फाइल को दबाया बैठा, क्योंकि इनके मंत्री फंस रहे थे। नालंदा के रहने वाले दबंग मंत्री, लठैत मंत्री इनके फंस रहे थे, तो इन्होंने अफसरों को फ़ोन करके, उस समय सबसे बड़ा सरगना घोटालेबाजों का, बिहार की जनता को भी चरित्र बदलना पड़ेगा। लालू जी के समय जब आर के महाजन थे तो वो घोटालेबाज थे, और नीतीश जी के समय जब आ गए थे वो शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, तो बहुत ईमानदार थे। नीतीश जी में गंगाजल था, जो छीट दिए थे वो पवित्र हो गए। तो इनकी हमेशा से यही सब जो कमजोरी थी उसके खिलाफ, मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया लोगों में उत्पन्न होने लगी। आपको एक मैं बता रहा हूँ, मैं लड़ता हूँ, लोग हंसते हैं कि अकेला व्यक्ति आप लड़ रहे हैं, तो आप ये जानते हैं ना कि कौरवों का संख्या हमेशा से अधिक हुआ है, भ्रष्टाचारी, दलालों, चोर, पॉकेटमारों का संख्या अधिक होता है, और पांडव तो कम ही न होते हैं। तो उस पांडवों के एक रूप मैं भी हूँ, पांडवों में। हाँ, तो एक मैं भी हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ कि 5 का मैं सामूहिक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, एक मैं भी रूप हूँ। मैं अपने को हमेशा छोटा ये करता हूँ। आज एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है। किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य अति आवश्यक सेवा होता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो अति आवश्यक सेवा है उसको नीतीश सरकार ने कोलैप्स कर दिया। शिक्षा का देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, स्वास्थ्य का देख ही रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अब उन तमाम मुद्दों को छोड़कर हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर कि स्वास्थ्य विभाग में जो इतना बड़ा लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और सिर्फ एक ही चीज़ पर हुआ है, एम्बुलेंस घोटाला 22-23 सेशन के लिए। अच्छा, ये एम्बुलेंस घोटाला, वो जो अभी एम्बुलेंस निकाला गया था, मंगल पांडे जी उस समय एनडीए की सरकार थी उस समय? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली राज्य स्वास्थ्य समिति से को दिया गया था। अच्छा। और ये संचालित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे। अच्छा। ठेका पर। अच्छा। तो उसी क्रम में हमारे यहाँ खासकर बिहार में बाहर की कंपनियां भी अप्लाई की, बड़े बड़े कंपनी। अच्छा। बड़े बड़े कंपनी जब अप्लाई किया तो उसको सोची समझी साजिश के तहत ठेका नहीं दिया गया। ठेका किसको दिया गया? तो जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटा का एक कंपनी है, फर्जी कंपनी है, उसका नाम सुनने में भी वो संचालित क्या करेगा भाई, उसका नाम है पशुपतिनाथ
डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? वो तो सप्लाई देता है, ठीक है, अब समझ लीजिए। लेकिन खैर उसका फाइनेंशियल बिट भी अच्छा नहीं जो खुल रहा था, उसमें उसका कागज सही नहीं था उस कंपनी का, टेक्निकल में भी वो कंपनी डाउन था। लेकिन मैं एक चीज दिखा रहा हूं अभी, देखिए कितना बिहार के लोगों के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात यह है, मैं ये स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग के ही बड़े पदाधिकारियों ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा चंदेश्वर चंद्रवंशी जी के कंपनी को, जो बाहरी कंपनी था जिसका प्रोफाइल बड़ा था, उसको रेफर करवाया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किसको भेजा गया? हाँ, ये भेजा गया, भेजने वाला का है यहाँ बिहार एमएलए 2022 से रिप्रेजेंटेशन पीडीएफ में एओसेल हेल्थ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार परिवार कल्याण भवन से भेजा जाता है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के कंपनी को। देखिए, मेसर्स पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भेजा गया है आपको। हम डेट और तारीख भी बता रहे हैं। ये भेजा गया आपको 5/4/2022 को। ये अप्रैल से प्रक्रिया चल रही थी फर्जीवाड़ा का। ये स्वास्थ्य विभाग से भेजा गया ना? जी जी, और 7:34 पर डेट एंड देखिए टाइम, तो भेजा गया। तब तक ये चालाकी क्या किया, पशुपतिनाथ जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कि दिल्ली में जा करके फेक फर्जी अपना प्रोफाइल तैयार करा लिया कंपनी का, फाइनेंशियल भी, सीए को पैसा दे करके, और टेक्निकल भी जो पेपर्स घट रहे थे, सपोर्टिंग पेपर तैयार कर दिया, और एन केन प्रकार स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारियों को मैनेज करके ठेका हथिया लिया। कितने का तकरीबन ये ठेका होगा? 2000 करोड़ का। मैं कहना चाहता हूं कि 956 करोड़ का, यानी लगभग नियर अबाउट 1000 करोड़ का फाइनेंशियल इरेगुलेशन का मामला पशुपालन विभाग में आया था। तो लालू जी वर्ल्ड लेवल के घोटालेबाज हो गए थे, और उनकी वैसे ही लोगों में पहचान भी लोग बनाया। आज हस्र भी लालू जी का आप देख ही रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में ऐसे हजारों करोड़ नहीं, 2-4 5-5 करोड़ के हर एक विभाग में घोटाला है। और मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की जनता को जगना पड़ेगा, और उस रूप में कहता हूं कि दबो नहीं। हमको बहुत धमकी मिलता है, सब कुछ हुआ है, आप जान ही रहे होंगे, विगत सुने होंगे, बहुत धमकी दिया गया, ऐसे कर देंगे। लेकिन मैंने कहा कि जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग लाजिम जब हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। और गॉड में लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। कहीं मैं चोर डकैत हूँ कि कुछ मेरे साथ होगा तो लोग कहेगा कि अरे चोर डकैत था, अरे कहेगा कि एक समाज सेवी था, समाज के लिए लड़ रहा था, बिहार की जनता के लिए लड़ रहा था, जाति धर्म से ऊपर उठ करके लड़ रहा था। दूसरी चीज़ मैं आप एक उदाहरण में बता रहा हूँ। देखिए, आज मैं घोटाले के खिलाफ इतना आवाज़ उठाया, समाज को भी जो है चरित्र को बदलना पड़ेगा। नीतीश दोषी नहीं है, बिहार की जनता भी दोषी है। जात पात अगड़ा पिछड़ा के चक्कर में आप ये बताइए ना, मैं एक छोटा चीज कर रहा हूं, कल तक तेजस्वी गाली दे रहे थे विधानसभा में, नीतीश जी भी अजीब शर्म आता है कि नीतीश कुमार से कभी भी, देखिए मैं पीछे में भी बोलता था, व्यक्तिगत नीतीश जी से हमारी नहीं थी कि नीतीश कुमार जी कम से कम मुंह से अच्छे हैं, फुहर नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति का क्या मन मानसिकता हो गया है, डिरेल्ड हो गए हैं, डेड बाच हो गए हैं कि अब तुम ताम एक अपोजिशन के लीडर को, किसी को तुम ताम करते हैं। एक जिस अध्यक्ष को गुलदस्ता ये भी भेंट करते थे उस समय, उसको तुम ताम भी विधानसभा में करते हैं। क्या कैसी इनकी चरित्र है भाई, और इनके वोटर का कैसा चरित्र है, बिहार की जनता का कैसा चरित्र है। तो आज मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता भी अपने चरित्र को बदले। मैं जी ये जो आपने ईमेल दिखाया, ये स्वास्थ्य विभाग के थ्रू भेजा गया उनके कंपनी को, हाँ, जिस पे आरोप लगा। तो एक बात बताइए कि इसके बाद एज ए अधिवक्ता आप सामाजिक मुद्दा को उठा रहे हैं, ठीक है, दोषी जो होंगे वो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, न्याय का मामला है। तो अब आप इसके अलावा जो मीडिया में हमसे आपकी बात अभी हो रही है, इसके अलावा आप टेक्निकली क्या इस पे एक्शन लेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको बता चुके हैं कि मैं आज टुडे ऑनलाइन फाइलिंग मैंने कर दिया रीट, ठीक है, पटना हाई कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों और उसकी जो फाइनेंशियल रेगुलेशन का जो मामला है उसके खिलाफ। कब किया? आज किए हैं टुडे, ठीक है। और आज अप्रूव्ड होगा, कल हम इस पर हार्ड कॉपी जमा करेंगे, जल्द इसको हम ला रहे हैं जस्टिस साहब के बेंच में, और इस पर बहस कराएंगे, और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजवाने के लिए और उनके कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराने के लिए। और इस सरगना में जो भी शामिल है, जो ईमेल किसने भेजा, मैं मांग करता हूं कि वहां के बड़े बड़े अपराधी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए। मेरे पास प्रूफ है
इस प्रूफ को देखिए कि कितना दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ के आईएएस लोग चोरी करवा रहे हैं। जार निकोलस द्वितीय और जारीना जैसी स्थिति बिहार में नीतीश कुमार ने बना दिया है, जिस तरह से रूसी जारशाही शासन में होता था, कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। हर जगह घोटाला, हर जगह ये। मैं एक छोटा चीज़ आपको बता रहा हूँ, पहले जो चोर और अपहरणकर्ता बलात्कारी होता था तो लोकल यूनिट पर गांव वगैरह में जाता था तो गांव वाले उसके अपने गली से एक दूसरे गली में ही कहते थे कि चोरवा जाई थे, बलात्कारिया जा रहा है, हो ये अपहरणकर्ता हुआ जाई था वह। आज उसको सम्मान देती है जनता, राइफल बंदूक और वो फॉर्च्यूनर से चलता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। तो चरित्र जनता का ना बदलना चाहिए। आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर में ये लोग खोले हुए हैं बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया कॉलेज, इसकी भलाई का काम नहीं है, ये ठगता है। कोई कॉलेज के नाम पर जमीन आवंटित उद्योग के नाम पर लिया है, उसमें कॉलेज चला रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर खोलवा दिया है, कोई अयासी का धंधा वहां बनाए हुए है, तो समाज नहीं जानता है। अभी मैं गया से चुनाव लड़ रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, चुनाव लड़ने जाए तो कह रहा है कि फलना पैसवा से तू तो नहीं कमजोर पड़ा हुआ, ऐसे तो विद्वान सबसे तू ही हो, जो वहाँ के भाषा है। गया स्नातक सेमएलसी का चुनाव में लड़ रहा हूँ, ग्रेजुएट। तो बताइए कि जनता का चरित्र जो है, हमारा सब गुण, सब पढ़े लिखे हुए, अपने भी कह रहा है कि इतना किताब लिख, पैसा नहीं हुआ तो नहीं देंगे। बताइए चरित्र। तो चोर चुहाड़ को जनता जिता रही है। तो नीतीश कैबिनेट में देखिए ना भाई, एक मंत्री भी है जो बढ़िया से एक ड्राफ्टिंग पढ़ सकते हैं। आप देखिए, आप चरित्र देखिए। कल तक तेजस्वी जी घोटालेबाज थे, जंगल राज था, ठीक है। तो भाई हम तो बार बार कह रहे हैं नीतीश जी के 5 साल के बाद कि वो जंगल राज था, वो छोड़ दीजिए, लालू जी का भय मत दिखाइए। लेकिन आज तो नीतीश कुमार ने बिहार में महाजंगल राज बनाया। तो क्या है, अब तो ये ना हो गया बिहार के लिए पत्रकार महोदय कि जंगल राज वाला और महाजंगल राज वाला दोनों एक हो गया। तो अब हम जाएं तो जाएं कहां भाई, जनता उग रही है। आज एक सांसद, जनता दल यूनाइटेड का नेता, और आरजेडी भी सरकार में है, आरजेडी वाले भी कोई बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले के मुंह में जाब लगा हुआ है। ये लोग के रोड पर उतरना चाहिए था कि बताइए ये चुहाड़ जो है कंपनी संचालित करने वाला डकैत, इसको कैसे ठेका दे दिया गया। विधानसभा में इस पर क्वेश्चन उठना चाहिए था। तो ये लोग सत्ता बचाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बताइए। और सत्ता का सारा खेल है, सब खेल है। और 2000 करोड़ रुपया का टेंडर है, आप समझ ही रहे होंगे। एम्बुलेंस वाले करते हैं क्या, ये नहीं का एम्बुलेंस का घटना बता रहे हैं, शायद लिया है कि ये लोग 9 या 10 रुपये फिक्स किए हुए हैं पेशेंट से, उसके एवज में और ऊपर से भी पैसा लेता है। बताइए तो क्यों प्राइवेट सेक्टर को, क्या इनको अपना संचालित नहीं करना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में देते, बाहर की कंपनी थी, उसको मानक अच्छा रहता, नहीं होता उसका जब्त करते, जो कौशन मनी था उसको ब्लैक लिस्टेड करते। तो इसको तो देना था ये लंपट किस्म के लोगों को, घोटालेबाजों को, जो फर्जी। मैं मांग करता हूं आपके चैनल से, अभी तो वही न्यायालय से भी मैं मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस में उस आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूं। सरकार जो जिस तरह से गेम प्लानिंग कर रही है कि ये बताइए आप लोग, क्या 2000 करोड़ रुपया कोई नीतीश जी का घर का पैसा नहीं ना है? वो जनता के, हमारे आपके, अगर बिजली बिल 100 रुपया, 200, 400 रुपया अगर किसी का बाकी रहता है तो सरकार बुलडोजर लेके पहुंच रही है कि आप दीजिए, नहीं तो हम उखाड़ लेंगे आपका दरवाज़ा। वो पब्लिक का पैसा, किसान के पैसा, मजदूरों का पैसा का टैक्स का, और 2000 करोड़ रुपया का टेंडर दे दिया गया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा मैनेज करके जहानाबाद के सांसद के कंपनी को पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर नाम से भी आप देखिए। ये लोग बाद में जो कंपनी एक्ट होता है उस पर जोड़ा है नाम। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है बताइए? वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर में बताइए क्या काम है? अरे वो दवा बेचता है, कागज बेचता, कलम बेचता, कोयला बेचता, कोयला का वो सब कंपनी है, कोयला माफिया ये लोग रहा है। तो कहने का अभिप्राय हुआ, मैं कहता हूँ, मैं खुल करके कहता हूँ कि उसके टेंडर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहारी कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है बाहर के स्टेटों में। तो ऐसे घोटालेबाज के खिलाफ, ऐसे घोटाले के खिलाफ हम लोग के आवाज़ को जाति धर्म से ऊपर उठ करके और एक मुहिम पर आके बुलंद करना पड़ेगा नौजवानों को, और नहीं तो वही दशा होगा। आप देखिए ना, बीपीएससी में इतना लूट के खा गया सब, क्या हुआ बताइए? वो रंजीत रजक वगैरह जेल गया, 2 ही महीना में चार्जशीट नहीं करवाया और बेल मिल गया उसको। क्या है, सरकार को पता नहीं है कि रंजीत रजक कितना पैसा बनाया है? आप खुद समझिए, बिहार वासी हैं, एक वोट का राइट आपको भी है, मीडिया कर्मी है, ठीक है, जनमाध्यम का रूप है, लोकतंत्र के आप सच्चे प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ है, लेकिन एक वोटिंग राइट तो है ना। आप खुद आकलन कीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों को जनता जिता रही है। तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरण बनेगा और विकास होगा? जहां मापदंड ही चोर और अपराधी हो गए तो उस समाज का क्या हश्र होगा भाई? समाज में इसमें बिहारियों की 13 करोड़ बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता ये हूँ
कि माननीय अधिवक्ता का जो आरोप है और जिस कंपनी पे ये आरोप लगा रहे हैं, तथ्य के रूप में उन्होंने पेश किया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ईमेल जाता है उस कंपनी को, जिस कंपनी को टेंडर देना होता है मैनेज करके, मतलब खिला पिला के, आम भाषा में रॉ फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो, उसे मिलता है। सरकार के नज़रों में है सारा बात, मामला 2000 करोड़ का है। इसके बावजूद भी सरकार सोई है। माननीय अधिवक्ता ने कहा कि इन्होंने एक रीट फाइल किया है और मामला कहां तक आगे जाएगा, चूँकि इससे पहले भी ये मामले को, एक अन्य मामले को उठा रहे थे, जैसा आपने पूर्व में खबरों में देखा सुना। तो अब सवाल ये होता है कि अराजकता की स्थिति और जो यहाँ पे सरकारी तंत्र में जो घोटाले हो रहे हैं दिन ब दिन सामने आते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो आप जनता पे मैं छोड़ता हूं कि आप क्या निर्णय लेते हैं। पूरी खबर को देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो हमसे आप साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमसे साझा कीजिए। आप देख रहे द पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम।